सीटी जो कभी बंद नहीं होती। रात के 12:03। शहर के कोने पर पड़ा वो सूना सा ग्राउंड अंधेरे में डूबा हुआ था। दिन भर जहां बच्चों की चीख चिल्लाहट और बॉल की ठक ठक गूंजती थी, वही जगह रात को अजीब खामोशी ओढ़ लेती थी। आज रात अमन वहां अकेला था। लोग कहते थे आधी रात के बाद यहां रेफरी की सीटी बजती है, जैसे कोई इनविजिबल मैच शुरू होने वाला हो। 12:05 AM। अमन ने फोन निकाला। रिकॉर्डिंग ऑन। मैं ग्राउंड के सेंटर में हूं, अगर कुछ हुआ तो। पीप। तेज चुभने वाली सीटी की आवाज ने हवा को चीर दिया। अमन का दिल जोर से धड़का। ग्राउंड बिल्कुल खाली। फिर हवा बदली, धूल का गोला उठने लगा और उस धूल के बीच भागने की आवाज। धप धप धप, जैसे कई लोग एक साथ स्प्रिंट कर रहे हों, मगर नजर आ रहा था सिर्फ खाली मैदान। ग्राउंड के कोने में लगा पुराना गोल पोस्ट धीरे धीरे हिल रहा था। अमन उस तरफ बढ़ा। वहां एक पुरानी जंग लगी रेफरी विसिल लटक रही थी। उस पर जम चुके थे लाल दाग। उसका फोन अचानक वाइब्रेट करने लगा। स्क्रीन फ्लिकर हुई। रिकॉर्डिंग चल रही थी, लेकिन कैमरा व्यू में अमन अकेला नहीं था। उसके पीछे धुंध से बने 7 आदमी खड़े थे, सीधा उसकी तरफ देखते हुए। अमन ने तुरंत मुड़कर देखा, कोई नहीं। स्क्रीन पर वापस देखा, वो 7 साएं और करीब आ चुके थे। और फिर स्पीकर से हल्की सी आवाज निकली, गेम रुकता नहीं। अमन भागा, लेकिन ग्राउंड का गेट गायब था। हर तरफ अंधेरा, बीच में वही मैदान। सीटी फिर बजी, इस बार उसके कान के बिल्कुल पास। उसने महसूस किया किसी ने कंधे पर हाथ रखा, बर्फ से भी ज्यादा ठंडा। रिकॉर्डिंग वहीं फ्रीज हो गई। सुबह लोगों को ग्राउंड के सेंटर में एक फोन मिला। स्क्रीन टूट चुकी थी। लास्ट फ्रेम में अमन खड़ा था और उसके इर्द गिर्द 7 रेफरी यूनिफॉर्म वाले आदमी सर्कल बनाकर खड़े थे। उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ खाली अंधेरा। ऑडियो में हल्की सी रिपीट होती आवाज सुनाई दे रही थी, टीम में एक नया खिलाड़ी शामिल हो गया। सुबह 6:40। मैदान बिल्कुल शांत था। धूप हल्की हल्की घास पर पड़ रही थी। बच्चे आ चुके थे, कोई स्ट्रेचिंग, कोई पिच साफ कर रहा था। सब कुछ इतना नॉर्मल जैसे कल रात का अंधेरा सिर्फ एक बुरा सपना हो। पर ग्राउंड के सेंटर में मिट्टी पर एक परफेक्ट गोल दायरा बना था। उसके अंदर की मिट्टी ज्यादा काली, ज्यादा गीली, और बीच में पड़ा था अमन का फोन। पुलिस आई, लोग घूमने लगे, पर अमन हवा हो चुका था। जब फोन की लास्ट रिकॉर्डिंग देखी गई, आखिरी 10 सेकंड्स ने सबको चुप कर दिया। वीडियो में 7 रेफरी सीधी लाइन में खड़े थे। फिर उनमें से एक ने धीरे से कैमरा की तरफ देखा। चेहरा अंधेरे में था। फिर उस अंधेरे के अंदर 2 लाल बिंदु चमके, आंखें। एक साथ सबने सीटी बजाई, पीप। स्क्रीन फट गई। ग्राउंड के पास रहता था एक बूढ़ा चौकीदार, रामलाल। उसने धीमी आवाज में सच बताया। 15 साल पहले यहीं फाइनल फुटबॉल मैच हुआ था। रेफरी पर चीटिंग का आरोप लगा। गुस्से में भीड़ ने रेफरी और उसकी टीम को घेर लिया। मारपीट, चीख, खून, और कहा जाता है 7 लोग इसी जमीन के नीचे दबा दिए गए। तब से हर साल एक नया खिलाड़ी चुना जाता है, जो आधी रात के बाद ग्राउंड में आता है। वो अगले दिन कभी नहीं मिलता। अगली रात 12 बजे गेट पर खड़ी थी सारा, अमन की सबसे करीबी दोस्त। उसने फोन पर लाइव रिकॉर्डिंग ऑन की। मैं अमन को वापस लेने आई हूं। जैसे ही वो गोल दायरे के पास पहुंची, जमीन से धुआं उठने लगा। नीचे से आवाज आई, अभी टीम पूरी नहीं हुई। गोल पोस्ट के नीचे 6 परछाइयां खड़ी थीं, सिर्फ 6, एक जगह खाली। और धीरे धीरे उस खाली जगह में एक शरीर बना। वो अमन था। रेफरी के यूनिफॉर्म, सफेद चेहरा, काली बेजान आंखें। उसने सीटी उठाई, सीधा सारा को देखा। अब तुम। सीटी बजी, हवा रुक गई। सारा भागी, पर ग्राउंड खींचने लगा। गेट दूर होता गया और दूर। कैमरा हाथ से छूट गया। रिकॉर्डिंग चलती रही। लास्ट फ्रेम, सारा बीच ग्राउंड में। उसके आसपास 8 रेफरी, सब चुप। फिर अंधेरा। सुबह, ग्राउंड फिर नॉर्मल।
लोगों ने बीच में 2 चीजें देखी, सारा का फोन और मिट्टी पर 8 अलग अलग पैरों के निशान, बीच में एक नया गोल दायरा। अब ग्राउंड में 8 रेफरी थे और हल्की सी हवा के साथ आवाज गूंजी, ये खेल रुकता नहीं, बस टीम बदलती रहती है। अब ग्राउंड में 8 रेफरी थे, हर साल एक नया चेहरा, हर रात 12 बजे एक सीटी। शहर वालों ने अंधेरे के बाद वहां जाना छोड़ दिया। गेट पर बड़ा सा ताला लग गया, पर आवाज ताले से नहीं रुकती थी। पीप। 3 दिन बाद एक लोकल जर्नलिस्ट कबीर, सीधा साधा, लॉजिकल, प्रूफ या कुछ नहीं टाइप। भूत वूत कुछ नहीं होता, मैं लाइव एक्सपोज करूंगा, उसने कैमरे के सामने कहा। रात 11:58, ट्राइपॉड सेट, कैमरा ऑन, टॉर्च की सफेद रोशनी घास पर सीधी लाइन खींच रही थी। ग्राउंड शांत, ज्यादा ही शांत। 11:59, हवा रुक गई। 12 बजे, बीच का गोल दायरा हल्की नीली रोशनी से चमक उठा। कबीर ने जूम किया, मिट्टी धड़क रही थी, जैसे जमीन के नीचे कोई दिल धड़क रहा हो। और फिर 9 परछाइयां, 8 रेफरी और एक जगह फिर खाली। कबीर हंसने की कोशिश करता है, प्रोजेक्शन होगा, स्मोक इफेक्ट। तभी कैमरे की स्क्रीन पर रिफ्लेक्शन दिखाई दिया। उसके बिल्कुल पीछे कोई खड़ा था। कबीर पलटा, अमन, सारा और बाकी रेफरी सब सर्कल बनाकर खड़े और कबीर बीच में। गेम चल रहा है, आवाज एक नहीं कई गले मिलकर। कबीर चीखा, कैसा गेम? तब ग्राउंड बदलने लगा। पुरानी चौक लाइन्स उभर आईं, गोल पोस्ट पुराना हो गया, हवा में 15 साल पुराना फाइनल मैच चलने लगा। रेफरी ने डिसीजन दिया, भीड़ ने मना किया, गुस्सा भड़का, खून गिरा और फिर मिट्टी। गलत फैसला, आवाज गूंजी। कबीर ने ध्यान से देखा, फुटेज जैसे हवा में चल रही थी। एक प्लेयर ने सच में फाउल किया था, डिसीजन सही था, लोग गलत थे। कबीर समझ गया, ये बदला नहीं, ये सच का इंतजार था। वो जोर से बोला, डिसीजन सही था, रेफरी बेकसूर थे। हवा तूफान बन गई, सर्कल में खड़ी परछाइयां हिलने लगी, एक एक करके उनके चेहरे साफ होने लगे। अंधेरा हटा, लाल आंखें बुझ गईं। अमन ने कबीर को देखा, इस बार उसकी आंखों में इंसानी रोशनी थी। सच मिल गया। आखिरी सीटी बजी, पर इस बार आवाज नर्म थी, जैसे कोई दूर से गुड बाय कह रहा हो। ग्राउंड का गोल दायरा धीरे से मिट्टी में समा गया। सब नॉर्मल, कबीर अकेला। कैमरा चल रहा था। सुबह, ग्राउंड बिल्कुल साफ, न दायरा न पैरों के निशान। पुलिस को कबीर की रिकॉर्डिंग मिली। लास्ट फ्रेम में सारे रेफरी हवा में घुल चुके थे, सिर्फ एक पुरानी सीटी घास पर पड़ी थी। कबीर ने उसे उठाया, कुछ पल देखा, फिर पास के तालाब में फेंक दिया। पानी में हल्की सी प्लप की आवाज आई और सब शांत। उस रात के बाद कभी 12 बजे सीटी में ही बजी। ग्राउंड फिर से सिर्फ एक ग्राउंड रह गया। बच्चे फिर से खेलने लगे, लोग फिर से हंसने लगे। लेकिन कभी कभी रात को बिल्कुल 12 बजे एक हल्का सा हवा का झोंका आता है, जैसे कोई धीरे से याद दिलाता हो, खेल में जीतना जरूरी है, पर इंसाफ उससे भी ज्यादा। रात का टाइम था, 12:07 AM। शहर सो चुका था, पर वो ग्राउंड कभी नहीं सोता। कबीर को लगता था सब खत्म हो चुका है। रेफरीज धुआं बनकर मिट्टी में समा गए थे। आखिरी सीटी बज चुकी थी और उसने अपनी रिपोर्ट में सब क्लियर लिख दिया था। मास हिस्टीरिया, कलेक्टिव पैनिक, नो पैरानॉर्मल एविडेंस। उसने दुनिया को कन्विंस कर दिया, खुद को भी। 1 महीना बीत गया। ग्राउंड फिर से बच्चों की चीख, हंसने और फुटबॉल की थप-थप से भर गया। सब नॉर्मल, या कम से कम ऊपर से। उस रात कबीर अपने कमरे में अकेला था। फोन अनलॉक किया, गैलरी में एक नई फाइल, फाइनल मैच रिपीट .mp4। दिल ने सीधा मना कर दिया, ये तूने रिकॉर्ड नहीं किया, पर उंगली ने फिर भी टैप कर दिया। स्क्रीन पहले ब्लैक, फिर धीरे धीरे इमेज उभरने लगी। ग्राउंड, मगर इस बार खाली नहीं। फ्लड लाइट्स चल रहे थे, स्टैंड्स में हजारों लोग, चीयरिंग, विस्लिंग, शाउटिंग।
और बीच में मैच चल रहा था। कैमरा एंगल अजीब था, जैसे कबीर हवा में लटक कर सब दिख रहा हो। न प्लेयर न स्पेक्टेटर, सिर्फ विटनेस। रेफरी ने सीटी बजाई, गेम रुक गया। एक फाउल, क्राउड का गुस्सा। चीटिंग चीटिंग, ये वही लम्हा था जहां से सब शुरू हुआ था। फिर स्क्रीन फ्रीज और एक लाइन सामने आई, डिसीजन पेंडिंग। रूम की लाइट ब्लिंक हुई। कबीर ने धीरे से पीछे देखा। दरवाजा हल्का सा खुला, हवा नहीं चल रही थी। फिर भी दरवाजा और खुल गया। ठंडी सांस कंधे के पास। पलटा, कोई नहीं, पर मिरर में वो अकेला नहीं था। उसके पीछे 9 परछाइयां, और उनमें से एक रेफरी की यूनिफॉर्म में, चेहरा साफ, कबीर खुद। अगली सुबह, ग्राउंड, धूप, लोग, नॉर्मल जिंदगी। कबीर बीच के सेंटर स्पॉट पर खड़ा हुआ। नीचे से वाइब्रेशन, धुप धुप धुप, जैसे जमीन के अंदर कोई दिल धड़क रहा हो। आंखें बंद की। एक आवाज, सच बोलना आसान है पर डिसीजन लेना मुश्किल। उस मोमेंट कबीर समझ गया, रेफरीज आजाद हो चुके थे, पर मैच खत्म नहीं हुआ था। मैच सिर्फ फुटबॉल का नहीं था। जहां भी क्राउड सबसे ज्यादा आवाज पर यकीन करता है, वहां मैच शुरू होता है। जहां भी कोई गलत को इग्नोर करता है, वहां स्कोर बोर्ड चलने लगता है। और जब तक कोई खुद डिसीजन लेने की हिम्मत नहीं करता, गेम फ्रीज रहता है, डिसीजन पेंडिंग। उस रात 12 AM, ग्राउंड बिल्कुल खामोश, कबीर अकेला। उसने हवा में देखकर कहा, सच को लाउड होने की जरूरत नहीं। कोई फ्लैश नहीं, कोई शैडो नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, सिर्फ साइलेंस। वो मुड़कर चल दिया। 12:01 AM, गोल पोस्ट के पास हल्की सी चमक, एक छोटी सी सीटी। बिल्कुल नहीं, कबीर ने उसे नहीं उठाया। वो वापस कभी नहीं आया। ग्राउंड फिर कभी हॉन्टेड नहीं हुआ। लेकिन कभी कभी रात को, जब कोई वहां अकेला खड़ा होता है, उसे लगता है जैसे कोई देख रहा हो। जज नहीं कर रहा, बस देख रहा हो। जैसे पूछ रहा हो कि अगर डिसीजन तुम्हारे हाथ में हो तो तुम क्या करोगे। फिर हवा चलती है, बिल्कुल हल्की, जैसे बहुत दूर से एक आखिरी सीटी बजती हो। रात शहर पर सिर्फ उतरती नहीं, इस बार वो घुल रही थी। 12 बजने में बस कुछ सांसें बाकी थीं। कबीर ने खुद से वादा किया था वो उस मैदान की तरफ दोबारा कभी नहीं जाएगा। लेकिन कुछ जगह रास्ते से नहीं मिलती, वो अंदर के डर से जुड़ जाती हैं। और आज बिना सोचे समझे उसके कदम उसी सुनसान ग्राउंड की तरफ मुड़ गए। हवा में नमी थी, पर बादल नहीं, जैसे आसमान भी सच बोलने से कतरा रहा हो। ग्राउंड सामने था, बिल्कुल आम, बिल्कुल खाली, बिल्कुल बेजान। सब खत्म, कबीर ने धीरे से कहा, पर दिल मान नहीं रहा था। वो बीच तक गया, वही जगह जहां कभी गोल सर्कल बनता था। नीचे मिट्टी सीधी थी, फिर भी उसकी धड़कन तेज हो गई। दूर से आवाज आई, न पूरी क्लियर न पूरी गुम, जैसे पुराने रेडियो पर कमेंट्री टूटती जुड़ती चल रही हो। पास करो, फाउल, शूट। कबीर ने आंखें बंद कर लीं। जमीन उसके पैरों के नीचे ठंडी होने लगी, हवा भारी, सांस छोटी। और जब उसने आंखें खोली, ग्राउंड वहां नहीं था। वो एक स्टेडियम के बीच खड़ा था। फ्लडलाइट्स तेज, सीट्स भरी हुई, चेहरे हजार। मैच चल रहा था, लेकिन रेफरी कबीर। उसने नीचे देखा, सफेद यूनिफॉर्म, हाथ में सीटी। एक प्लेयर गिरा, साफ फाउल, मगर क्राउड गरजा, प्ले ऑन। हजारों लोग, एक सच, प्रेशर हवा से भी भारी। कबीर का हाथ कांप रहा था। तब उसने देखा स्टैंड्स में अमन और सारा, ना इल्जाम ना शिकायत, सिर्फ इंतजार। तब उसे समझ आया, ये जगह भूत की नहीं थी, ये फैसले की जगह थी। ये वो पल था जहां सच और आवाज टकराते हैं। उसने गहरी सांस ली और पूरी ताकत से सीटी बजाई। पी। एक पल में सब खामोश। फ्लडलाइट्स झिलमिलाईं, स्टेडियम की दीवारें दरार लेने लगीं। लोग धुंध बनकर बिखर गए, प्लेयर्स मिट्टी में घुल गए,
और कबीर फिर से उसी खाली ग्राउंड में था, शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर उसके अंदर सब बदल चुका था। यूनिफॉर्म गायब, सीटी गायब, लेकिन बोझ भी गायब। अगली सुबह वो शहर छोड़कर चला गया, किसी को कुछ बताया नहीं। ग्राउंड फिर से नॉर्मल हो गया। साल बीत गए, पर सच का मैदान कभी बंद नहीं होता। जहां भी लोग डर के कारण चुप हो जाते हैं, वहां एक नया ग्राउंड तैयार हो जाता है। एक नई क्राउड, एक नया रेफरी, एक नया टेस्ट। आज भी अगर रात के 12 बजे आप किसी खाली मैदान में खड़े हों और अचानक हवा रुक जाए, तो डरना मत। शायद कोई आत्मा नहीं, शायद सिर्फ एक सवाल हो कि जब सब तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएं, क्या तुम सच के लिए सीटी बजाओगे? और अगर आप चुप रहे, तो कहीं ना कहीं एक आवाज़ धीरे से ज़रूर कहेगी, डिसीजन स्टिल पेंडिंग।